कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का सेट ए देखने वाले फुल सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। कोई घबरा नहीं, अभी भी आपको भरोसा हो तो 75 में 75 अंक ला सकते हो। पूरे यहाँ पर सही विकल्प देखिए, पूरे का अच्छे से समझाने वाला हूँ। नवाब साहब ने खीरे की फकों का क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। वाची के कितने प्रकार होते, 3 बहुत ही यहाँ पर देखिए। क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा, है ना। बाबूजी किसका पाठ करते थे, तो रामायण का। आगे देखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर अच्छे से मेहनत करना है ना। प्रकृतिवाद के कवि माने जाते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम, बिल्कुल यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। तुलसीदास आ जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, है ना। रिक्त स्थान, हाँ बिल्कुल जी, पूरा आपको प्रोवाइड कराने वाले, कोई घबराना नहीं, पूरे यहाँ पर आंसर आपको मिलने वाले। कथकवाची में क्रिया के अनुसार होता है कर्ता। भोलेनाथ का श्री नाम तारकेश्वरनाथ था। सूरदास के गुरु थे तो कौन थे, वल्लभाचार्य थे। सोरठ छंद में चरण होते हैं तो 4 चरण माने गए। कितने चरण, 4। सिंगार रस का स्थायी भाव रीति। नेताजी की मूर्ति पर बनाई गई थी तो संगमरमर की बनाई गई थी। किसकी बनाई गई थी, संगमरमर की, है ना। सही जोड़ी कहीं अंक वाली रचना क्या कहलाएगी, आपकी नाटक कहलाएगी। आदमी जात का आदमी क्या कहता है, पतितों के देश में। सभी क्वेश्चन के दिमाग जितना मेरे से हो सका मैंने लिया। आप तो बढ़िया से ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। देख लीजिए, योग का संदेह होता है साथियों, तो मतलब 5वां उद्धव और पंचवटी में आपका खंडकाव्य। जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे एक वाक्य की, बिल्कुल हाँ। शब्द शक्ति कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं ना। भोला सिसकाना क्यों भूल गए, तो साथ ही बच्चों को खेलते देखकर क्या हो गए, सिसकाना भूल गए थे। काकड़ी कड़वी सा क्या लगता है, तो योग का संदेह लगता है। जब श्री कृष्ण नहीं आए तो गोपियाँ उनके प्रति ककड़ी काकड़ी से हो रहा था, है ना। वात्सल्य के अलावा रसों की कितनी संख्या मानी गई, 9 संख्या मानी गई। कहानियां जगह, है ना। सत्यासत्य की बात करूं, हाँ बिल्कुल, सत्यासत्य भी आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पहला आपके है संधि के प्रकार को पूछा है ना आपसे, तो संधि के प्रकार बता दीजिएगा कितने प्रकार है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोप दी थी, तो बिल्कुल थोप दी थी। आगे देखेंगे फटाफट के, किसी बुद्धिस्ट में मरने पर रंगीन पताका फहराई थी, बिल्कुल गलत बात है। गोपियों ने उद्धव के संदेह को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल गलत बात है। सत्यासत्य यहाँ पर पूरा कवर हो चुके हैं। जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे तो छठा क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी और किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए। क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें ना। यशपाल तथा मनु भंडारी का जीवन का साहित्यिक परिचय आपने लिखना। निम्न बिंदु पर 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान होना। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कौन सा, अंधों में काना राजा, मतलब अंधों में काना राजा का मतलब थोड़े लिखे पढ़े में विद्वान होना। क्लियर है। ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब आवश्यकता से अधिक कम, मतलब है ना। आवश्यकता उसको बहुत है परंतु आप उसे बहुत कम दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, उसके समान हो जाएगा। आगे जैसे बढ़ेंगे हम पूरा सोल्यूशन, है ना, आपको बताने वाले हैं ना। यहाँ पर देखिए, ममता का आचार शीर्षक की उपयोगिता बताते हो, कोई अन्य शीर्षक समझाइए। नई कविता की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखनी है। थोड़ा सा जूम कम कर लेते साथियों, जिससे कि पूरे जहाँ पर क्वेश्चन है वो आपको पूरे स्क्रीनशॉट में आ जाए ना। तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको चैनल पर मिल जाएंगे। 2 रचना, भाषा सब आपको मिलने वाले। गोपिया द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यर्थ निहित है ना। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे। महाकाव्य खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखने मात्र है ना। और दोहा छंद की बात करूँ तो दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको दिखना है ना। जैसे हम आगे से पेज पलटेंगे, आत्मकथा जीवनी में 2 अंतर आपको लिखना है। और यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर संदर्भ सहित वाक्य, मतलब क्या करोगे, यहीं पर आपको क्या दे दी, संदर्भ सहित आपको वाक्य दे दी, इसी में से आपको करने हैं ना। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका उसका तो आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो राष्ट्रीय एकता विश्व पर अनुच्छेद लिखने आपको। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग सहित वाक्य कर लीजिए, है ना। बढ़िया से देखोगे ये, है ना। आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा बढ़िया से आपका ये इसका तो आ जाएगा यहाँ पर। और 21वें में प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तक देने के लिए प्रार्थना पत्र देना है कि हमें पढ़ने के लिए बुक की आवश्यकता है। क्लियर है। और या तो आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी है तो अपने पिताजी को पत्र लिख सकते हो। और 22वां में क्या है, निबंध आ जाएगा। बढ़िया से क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा। फिर बोल रहा हूँ, दहेज प्रथा या विज्ञान की देन, मतलब विज्ञान का चमत्कार आप लिख सकते हो। तीनों आ चुके, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल रहेगा। बचा हुआ और है सबर रखे, है ना। 23 प्रश्न है, अपठित गद्यांश, मतलब उसी में से पढ़कर आपको आंसर लिखना है। कैसे, उपयुक्त उस शीर्षक
लिख के, तो इसी में से लिखना है मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। तो अब मनुष्य अपने गुण के कारण श्रेष्ठ माना गया है। देखोगे तो मिल जाएगा मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर देखो ये एक नंबर कंप्लीट हो जा। बाकी सारांश और शीर्षक आपके हिसाब से इसमें से आप पढ़ोगे जिसमें से आपको समझ में आने वाला है। क्लियर है, यहाँ ये इसका तो आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो हिंदी का साथियों वो था पूरा यहाँ पर मैंने सेट आपको कंप्लीट करा दिया। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा, जिससे और कुछ जानकारी आपकी प्रोवाइड होगी तो हम इस चैनल पर आपको कंटिन्यू जानकारी देते रहेंगे।